तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप देख सकते हो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अध्याय 2 कक्षा 9वीं क्लास 9 कक्षा 9वीं की गणित कक्षा 9वीं की गणित विषय की हम वार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी कर रहे हैं। हम अध्याय दो बहुपद वाला पार्ट आज पूरा पढ़ेंगे। पूरे के पूरे जितने भी सवाल दिए हैं प्रश्न व्यंग्य के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज सोल्व करवाने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x⁻2 - 7x+1। 12x⁻2 - 7x+1 का यहाँ पर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। 12x⁻2 - 7x+1 ना, 12x⁻2 - 7x+1। सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप। सवाल है 12x⁻2 - 7x+1 बराबर, है ना। हमको यहाँ पर इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके हमको क्या ज्ञात करना है, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान होता है। देखिए आपको बारीकी समझने, यहाँ पर मैं मेथड समझा रहा हूँ, इसी टाइप के आपको सवाल बन के आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको डालना है हल, और हल डालने के बाद इस सवाल को जैसे का वैसे उतार दीजिए। 12x⁻2 को जाएगा यहाँ पर क्या, 12x⁻2 -7x को जाएगा यहाँ पर -7x +1 को जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 12x⁻2 को जाएगा। अब इसके बाद अगली स्टेप में 12x⁻2 को जाएगा यहाँ पर कितना, 12x⁻2 7x को छोड़ो, +1 को जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब इस 7x को ऐसे दो भागों में तोड़िए, इस 7x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसको अगर हम जोड़े और घटाए तो 7 आना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करें तो गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है। x² का गुणांक यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है। 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुणा 1 करेंगे, 12 कम कितना होता है, 12 होता है। तो 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आए, 12 आए। जोड़ने घटाने पर 7 आए, लेकिन गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है। तो 12 1 कम होता है 12। तो 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर कितना आए, 12 है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 7x को दो भागों में। पहला भाग हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा 3x। ये भी ऋण का रहेगा और ये भी ऋण का रहेगा, क्योंकि इस 7x को यहाँ पर हमने दो भाग में तोड़ के लिख दिए, क्योंकि 4x भी ऋण का है और 3x भी ऋण का है। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। 4x और 3x जुड़ करके कितने जाएंगे, 4x और 3x। 4x भी ऋण का है और 3x भी ऋण का है, तो 4x और 3x जुड़ करके हो जाएंगे 7x, और गुणा करेंगे तो 4 × 3, 4 तिया होता है 12, और 12 1 कम भी होता है 12। मतलब कि इन दोनों का गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है, जो कि 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 1 कम होता है 12। उसी प्रकार 7x को दो भाग में तोड़ दी, पहला हो गया 4x, दूसरा हो गया 3x। 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर कितना, 12। 12x² हो जाएगा 12x²। 7x को यहाँ पर हमने दो भागों में तोड़ लिया, ऋण का 4x और ऋण का 3x। 4x भी ऋण का और 3x भी यहाँ पर ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो 4x और 3x हो जाएगा ऋण का 7x, है ना। 4 3 हो जाता है 12, है ना। इस प्रकार से हम तोड़ के लिख सकते हैं। अब बराबर को जाएगा यहाँ पर, देखो बराबर। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि अब यहाँ पर इन दो पद को लेंगे हम। इन दोनों पद में से देखिए इस पद के पास 2x है और इस पद के पास 1x है, और इस पद के पास 12 है और इस पद में 4 है। तो दोनों के पास से हमको कुछ कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों के पास से यहाँ पर मैं 4x कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि 12 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। तो 12x⁻2 इस पद में से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 12 में से 4 बाहर निकाल लिए, मतलब 12 में 4 का भाग देना है। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े। 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 3 12।
12 में से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पर 3 बचेगा। 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। और यहाँ पर एक्स की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 एक्स में से एक एक्स बाहर निकाल लिए तो अंदर एक ही एक्स बचेगा। 12 एक्स की घात 2 में से 4 एक्स बाहर निकाले, 12 में से 4 बाहर निकाले तो कितना बचेगा? 12 का 4 का पारा था वो 12 से आगे ना बढ़े, 4 कम 4, 4 दुनिया 4 3 12, 3 बार गए, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर एक्स की घात 2 है मतलब 2 एक्स है, 2 एक्स में से एक एक्स बाहर निकाले, अंदर सिर्फ एक ही एक्स बचेगा। माइनस का बचा यहाँ पर माइनस। अब 4 भी यहाँ से हमने कॉमन निकाल चुके हैं और एक्स भी यहाँ पर हमने कॉमन निकाल चुके हैं। 4 बाहर निकाल लिए, एक्स भी बाहर निकाल लिए, अंदर यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा। अंदर सिर्फ कितना बचेगा? एक बचेगा। तो इन दोनों पद में से हमने 4 एक्स कॉमन निकाल ली। अब इन दोनों पद में से क्या निकाल सकते हैं? 3 इसके पास है लेकिन इसके पास तो नहीं है, एक्स इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, तो दोनों के पास से हम ऋण का एक कॉमन निकाल लेंगे। ऋण का एक कॉमन निकाल लेंगे, है ना। एक के बाहर निकालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। 3 में से एक बाहर निकाले तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका? 3 एक्स बचेगा। यहाँ से भी एक बाहर निकाले, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका? एक बचेगा। ऋण को हमने कॉमन निकाले मतलब ऋण को हमने यहाँ पर बाहर निकाले। जब कभी भी ऋण को कॉमन निकाला जाता है फिर ऋण को बाहर निकाला जाता है तो अंदर के चिन्ह उलट जाते। 3 एक्स के सामने अभी यहाँ पर ऋण लगा है तो पलट करके हो जाएगा ऋण का बन जाएगा यहाँ पर धन, और एक के सामने यहाँ पर धन लगा है, धन का हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऋण हो जाएगा। ऋण 3x प्लस 1 में से हमने ऋण का एक कॉमन निकाल लिए। जब कभी भी ऋण हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं। ये संख्या ऋण वाली है तो ये संख्या हो जाएगी धन वाली, और ये संख्या धन वाली है तो ये संख्या हो जाएगी आपकी ऋण वाली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है और 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है। दोनों को 3x माइनस 1 यहाँ पर भी हो, 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है, दोनों में से हम इकट्ठा ले लेंगे। 3x माइनस 1 यहाँ पर हम निकाल लेंगे इकट्ठा कॉमन। अब 3x माइनस 1 यहाँ से हमने कॉमन निकाल ली तो अंदर बचेगा हमारा 4x, अंदर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 4x बचेगा। और 3x माइनस 1 हमने यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा -1, कितना बचेगा? -1 बचेगा। 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है और 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है, दोनों कोष्टक से हमने 3x माइनस 1 कॉमन निकाल लिए तो अंदर कितना बचेगा? 4x माइनस 1 बचा, 4x माइनस 1 बचा। और यही हो गया हमारे गुणनखंड, यही हो गया हमारे यहाँ पर आंसर। यही क्या हो गया? यहाँ पर हमारे आंसर निकल करके आ गए। यही हमने यहाँ पर हमारे आंसर निकाल करके लेके आ गए। इसको आप और देख सकते हो बारीकी के साथ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन था 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1, तो 12x की घात 2 को जाएगा 12x की घात 2, माइनस 7x का होगा माइनस 7x, प्लस 1 को जाएगा प्लस 1। 12x की घात 2 का 12x की घात 2 प्लस 1 को जाएगा प्लस 1। 7x को ऐसे दो भागों में तोड़िए, 7x 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 7x आए। तो ऋण का 4x और ऋण के 3x में तोड़ दिए, 4x और 3x जोड़ने पर जाएगा 7x, और गुणा करेंगे तो 4 3 होता है 12 और 12 कम भी होता है 12। अब 12x की घात 2 माइनस 4x, इन दोनों पद में से हम 4x कॉमन निकाल लेंगे। 12 में से 4 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा 3, 2x में से 1x निकाल लिया, यहाँ पर सिर्फ 1x बचेगा। माइनस का बचा -4, यहाँ से बाहर निकाल चुके, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 क्योंकि x भी बाहर निकाल चुके। इन दोनों पद में से हमने ऋण का एक कॉमन निकाल लिए। ऋण कॉमन निकालते अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं, ऋण वाला हो गया धन का, धन वाला हो जाएगा ऋण का। 3x माइनस 1 यहाँ पर भी, 3x माइनस 1 यहाँ पर भी, दोनों के पास 3x माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ बचा 4x माइनस 1। ये हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोल रहा है सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्व समीका का प्रयोग करके आपको गुणनफल ज्ञात करना है। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 का यहाँ पर गुणा करना है। बहुत सरल सवाल है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। देखिए यहाँ पर मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। हमारा सवाल क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सवाल यही बोल रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, हाँ यही बोल रहा है। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको हल करने के लिए बोल रहा है सवाल, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कोष्टक दिए गए। पहला कोष्टक ये दिया गया है, इसके अंदर x प्लस 8 लिखा है, और दूसरा कोष्टक यहाँ पर आपका ये दिया गया है, इसके अंदर x माइनस 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 10 यहाँ पर लिखा हुआ। इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 10 लिखा हुआ है। गुणा करने का नियम होता है, गुणा करने का नियम यहाँ पर क्या होता है? देखो पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई
गुणा करने का नियम क्या होता है देखो ना, ये पहला कोष्टक है, ये पहला कोष्टक में लिखा है x+8 और दूसरे कोष्टक में लिखा है x-10। पहले कोष्टक पे यहाँ पर लिखा है x+8 और दूसरे कोष्टक में लिखा है x-10। तो गुणा करने का यहाँ पर हमारा नियम ये कहता है, गुणा करने का नियम ये बोलता है पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे दूसरे कोष्टक से होगा, और फिर जब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस दूसरे कोष्टक से हो जाएगा, उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई इस दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, यहां पर डालेंगे हम हल। पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, यहां पर लिख लेंगे हम कितना x। पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दूसरे कोष्टक से, ये दूसरा कोष्टक है x-10, यहां पर लिख लेंगे हम कितना x-10, यहां पर हम लिख लेंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक होगा x-10, x-10। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या धन का 8, तो यहां पर लिख लूंगा मैं धन का 8, किसका मल्टीप्लाई होगा इस पूरे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक यहां पर है x-10, तो जाएगा यहां पर कितना x-10। ये होता है पहला नियम। जब कभी भी दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसी प्रकार करना है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे दूसरे कोष्टक से होगा। पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, पहली संख्या है x, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा, दूसरा कोष्टक से है यहाँ पर x-10, दूसरा कोष्टक है x-10। क्लियर। उसके बाद फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर है 8 प्लस का 8, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 8, दूसरी संख्या प्लस का 8, इसका गुणा होगा यहाँ पर आपका दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक से x-10, x-10 से। के बाद अब देखिए यहां पर x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। तो क्या होगा, जब कभी भी इस प्रकार हम कोष्टक का गुणा करते हैं, x का गुणा पहले इस संख्या से होगा, फिर x का गुणा इस संख्या से होगा। उसी प्रकार 8 का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, 8 का गुणा पहले इस संख्या से होगा, फिर 8 का गुणा इस संख्या से होगा। चलिए आगे हम हल करेंगे। x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, x का गुणा पहले x से करेंगे तो x इंटू x हो जाएगा यहाँ पर x की घात 2, माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 10 से करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर कितना 10x हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2, माइनस का माइनस, x इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर 10x। के बाद 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से कर रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 10 से भी करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 8 इंटू एक्स धन का हो जाएगा यहाँ पर देखिए धन, 8 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर कितना 8x हो जाएगा। तो धन का गुणा ऋण से करेंगे तो धन गुणा ऋण हो जाता है यहाँ पर ऋण, तो 8 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 8 दहाम हो जाता है यहाँ पर आपका 80। इस प्रकार गुणा करते हैं। x की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर x की घात 2, x की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा, x की घात 2 का यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2, 10x भी ऋण का है और 8x यहाँ पर धन का। जब एक संख्या ऋण वाली होती है एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 10x में से 8x गया, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2x बचेगा। 10x में से 8x गया 2x बचेगा, क्योंकि एक संख्या ऋण वाली है एक संख्या धन वाली है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 10x में से 8x गया 2x बचेगा, बड़ी संख्या यहाँ पर 10 है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण लगा है तो उसके आंसर के सामने भी यहाँ पर ऋण लगाएंगे। बड़ी संख्या के सामने आप ऋण लगाए जिसका सामने यहाँ पर ऋण लगाएंगे। ऋण का 80 का यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 80, ऋण 80 का बचेगा यहाँ पर कितना ऋण का 80 बचेगा। एक्स स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर, 10x में से 8x का 2x बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा ऋण का, ऋण 80 का बचेगा ऋण का 80, और यही हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर।
यही यहाँ पर, हाँ यही यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यही यहाँ पर आपका क्या निकल के जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको आप उतार लीजिए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 103 गुणा 107 का मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण का आपको प्रयोग करना है और सर्व समीकरण का उपयोग करके 103 गुणा 107 का मान ज्ञात करना है। चलिए सरल सवाल है, 103 गुणा 107 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है 103 गुणा 107 का हमको मान ज्ञात करना है। 103 गुणा 107 का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल। और यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे 103 गुणा 107। यहाँ पर लिखेंगे 103 गुणा 107, ये दिया यहाँ पर 107। अब बराबर हो जाएगा बराबर। 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 100 और 3 को जोड़ने पर हमारा 103 ही निकल करके आएगा। 100 धन 3 बराबर होता है 103, गुणा का हो जाएगा यहाँ पर गुणा। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 107 को हम लिख सकते हैं 100 धन 7, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3, क्योंकि 100 और 3 को जोड़ने पर होता है 103। 107 को हम लिख सकते हैं 100 धन 7, 100 और 7 को जोड़ने पर आता है हमारा 107। 107 यहाँ पर हमारा निकल करके आता है। 103 को लिख सकते हैं 100 धन 3, 100 और 3 होते 103। 107 को हम लिख सकते हैं 100 धन 7, 100 और 7 होते 107। इसके बाद गुणा करने का वही नियम चलेगा हमारा। दो कोष्टक है, पहला कोष्टक जे और दूसरा कोष्टक जे। कोष्टक गुणा करने का नियम क्या होता है, बारीकी समझेंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी इस पूरे कोष्टक से होगा। क्लियर है? इस प्रकार हमारा गुणा करने का नियम चलता है। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या यहां पर 100, यहां पर लिख लेंगे हम कितना 100। पहले कोष्टक की पहली संख्या होगी 100, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा। ये वाला कोष्टक है यहाँ पर आपका 100 धन 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ पर 100 धन 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो गया, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 धन 7, 100 का मल्टीप्लाई होगा 100 धन 7 से। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर धन का 3, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर धन का 3, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या धन का 3, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा। दूसरा कोष्टक भी यहाँ पर है 100 धन 7, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना 100 धन 7, यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी हम कितना लिख लेंगे 100 धन 7, यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे हम, आप देख सकते हो फिर 100 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब 100 का गुणा पहले इस संख्या से होगा, फिर 100 का गुणा यहाँ पर फिर 7 से भी होगा। बराबर का हो गया बराबर। 100 का गुणा पहले हम 100 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 100 गुणा 100, यहाँ पर आपका हो जाएगा। धन का हो गया धन, 100 का गुणा हमने इससे कर दिया 100 गुणा 100 हो गया, फिर धन का हो गया धन। अब 100 का गुणा हम 7 से कर देंगे तो 100 गुणा 7 कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 100 गुणा 7, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 3 का गुणा यहाँ पर इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, 3 का गुणा 100 से भी करेंगे और 3 का गुणा 7 से भी करेंगे। 3 का गुणा पहले हम 100 से कर देंगे, धन का हो जाएगा यहाँ पर आपका धन। 3 का गुणा 100 से कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 गुणा 100, फिर धन का हो जाएगा यहाँ पर धन। फिर 3 का गुणा यहाँ पर हम 7 से भी कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुणा कितना 7 हो जाएगा। बराबर को जाएगा बराबर। 1 का गुणा 1 से करो, 1 1 कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, कितने जीरो है 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो आपके जी हो गए। धन का हो जाएगा धन, 100 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 7 1 कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 7, और डबल जीरो को जाएंगे यहाँ पर डबल जीरो। धन का हो जाएगा धन, 100 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 कम हो जाएगा यहाँ पर 3, डबल जीरो को जाएंगे यहाँ पर डबल जीरो। धन का हो जाएगा धन, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 यहाँ पर होता है आपका 21, 7 यहाँ पर कितना होता है आपका 21 होता है, 7 होता है हमारा यहाँ पर 21। बराबर को जाएगा बराबर। अब इन सबको हम जोड़ देंगे,
ये लिखा है यहाँ पर 10,000, रफ में आप जोड़ सकते हो 10,000, उसके बाद 700 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 700, ये 300 लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 300, और ये 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 21। सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 1,0,0,0 हो जाएगा 1, 2,0,0 का यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 और 3 होते हैं 10, 10 का होता है 0, हासिल आया 1, 1 और 0 होंगे 1, और 1 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, 11,021 आपका आंसर निकल कर जाएगा। 11,021 यहाँ पर आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। 11,021 यहाँ पर एक निकल के जाएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप इसको हल कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निगाहों में देखो एक जोहर बस गया, जो मिलता है तुमसे हूबहू। ओ बातें तेरी ये है पहले की वजह, तुम पास हो के भी। देखिए और दोस्तों, रात में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया शायद। अभी कितने बज रहे आप देख सकते हो, 12:37 हो गया है। 12:37 हो गया है। 0.37 मतलब कि 12:37 यहाँ पर हो गया है। तो अब शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।